हाय गाइस, वेलकम टू ट्रिक्स्टर। तो लास्ट वीडियो पार्ट 101 में हमने देखा था कि हमने इलास्टिकसर्च इंस्टॉल कर लिया था, किबाना इंस्टॉल कर लिया था। अब हम इस पेज पे किबाना पे हैं, लोकल होस्ट :5601 पे। तो जैसे ही आप ये पेज खोलोगे किबाना का, तो आपको ना इसमें कुछ मेन्यूज़ दिखाई देंगे। पहले बस एक बार एक यूआई डिस्कस कर लेते हैं कि इस यूआई में और है क्या क्या। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले इलास्टिक सर्च एज अ सर्च इंजन ही बना था, मतलब उसका काम नॉर्मली सर्च और एनालिसिस प्रोवाइड करना था रिजल्ट्स के लिए। लेकिन उसके बाद में बहुत सारी फंक्शनलिटी एग्रीगेट हो गई ड्यू टू उसके एनालिसिस फ्रेमवर्क की वजह से। पहला है एपीएम। एपीएम क्या होता है? जैसे आपने कभी जावा पे काम किया होगा, तो जावा का सिस्टम अपनी हार्ट बीट देता रहता है जेएमएक्स के थ्रू कि कौन कब एक्टिव था, क्या था, कितनी मेमोरी फिल हो गई, हीप के स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरीके की सारी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस इलास्टिकसर्च कलेक्ट कर सकता है, उनको अपनी टेबल्स में, इंडेक्सेस में डाल सकता है और उनके ऊपर आपको सुंदर सुंदर डैशबोर्ड बना के दिखा सकता है। किस तरीके के डैशबोर्ड बन सकते हैं वो इस ओवरव्यू के बाद हम देखेंगे। दूसरा लॉग्स का डेटा। आपने लॉग्स का डेटा तो देखा ही होगा, जो लॉगर यूज़ करते हैं उसका प्री डिफाइंड एक फॉर्मेट होता है। पहले डेट, फिर क्लास, फिर क्या लॉग हमने प्रिंट करवाया था, इस तरीके से। तो उन लॉग्स को अगर आप डालते हो, तो अगर प्री डिफाइंड फॉर्मेट में से आपको चीज़ें निकाल के आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस किस तरीके का? सपोज आपको ये देखनी होगी लास्ट 1 आवर में कितनी 5xx आई हैं, कितनी 200 रिक्वेस्ट हुई हैं, क्या रिस्पॉन्स टाइम एवरेज चल रहा है, क्या मीडियन रिस्पॉन्स टाइम है। ये सब चीज़ें आप लॉग से देख सकते हो। मैट्रिसेस सेम एज एपीएम। नेक्स्ट थिंग इज ओके, डिफरेंट तरीके से आप किस तरीके से व्यू कर सकते हो डेटा को, उसके बारे में बताया हुआ है। एंड दैट्स इट। ओके, अब लास्ट वीडियो में हमने डेटा इंपोर्ट किया था। आपने देखा था कि हमने सैम्पल डेटा इंपोर्ट किया था। ये यहाँ से आ जाएगा हमारा सैम्पल डेटा। सैम्पल डेटा में आप देख रहे हो कि हमने ई कॉमर्स का सैम्पल फ्लाइट डेटा और सैम्पल वेब लॉग्स तीनों ही डाल देते। तो सैम्पल ई कॉमर्स में किस तरीके का डेटा है बेसिकली कि क्या ऑर्डर हुआ था, क्या प्राइस थी, इस तरीके का, किस डेट को ऑर्डर हुआ था। फ्लाइट के डेटा में कौन सी फ्लाइट कब टेक ऑफ कर रही है, कब आ रही है, इस तरीके का डेटा। वेब लॉग्स में सिंपली वेब के लॉग्स, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या विजिटर आईडी थी, क्या रिस्पॉन्स कोड था, इस तरीके का। तो सबसे सिंपल हमें पहले हम इसको देखते हैं कि ई कॉमर्स के ऑर्डर्स को। तो इसने क्या किया, हमने जो सैम्पल डेटा इसमें इंसर्ट किया था उसके ऊपर इसने पहले से डैशबोर्ड बनाया हुआ ये दिखाने के लिए कि विजुअलाइजेशन कितने पावरफुल है। तो हमने व्यू डेटा पे क्लिक किया और डैशबोर्ड पे आ गए। ये देखिए, और इसने डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप भी बना पाओगे इलास्टिकसर्च में डेटा इंसर्ट करने के बाद में। हम ये बनाना सीखेंगे अगले कुछ वीडियोस बाद, बट आप इस तरीके से बनाना सीखोगे। कितने ट्रांजैक्शन पर डे हो रहे हैं, कितने जेंडर ट्रांजैक्शन, किस जेंडर की सेल्स ज़्यादा हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फीमेल की 51.07% है और मेल की 48.93% है। एवरेज सेल प्राइस क्या है, मतलब एक ऑर्डर ऑन एन एवरेज कितने में इनको सेल हो रहा है, एवरेज सोल्ड क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू अभी तक कितना हुआ। इस तरीके से ये एनालिसिस हो गया उसके डेटा पे। इन दी एंड इलास्टिकसर्च में तो ये बस डेटा स्टोर है कि पर ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे स्टोर है कि वो ऑर्डर इस डेट को हुआ था, ये वैल्यू थी, इस जेंडर के लिए किया था, इस तरीके से। उसके ऊपर उसने ये आपको बना के दिखाएं। ये वर्ड क्लाउड है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के टाइटल्स के ऊपर कि सबसे ज़्यादा जो जिसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी साइज़ सबसे ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं। जैसे एंकल बूट ब्लैक में सेल हो रहे हैं। उसके बाद नीचे आपको, अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें एक्चुअली प्रोडक्ट थे कैसे, तो यहाँ से देख सकते हो इसमें एक्चुअली था क्या। अब देखो इसमें ये सब था। आईडी भूल जाइए, कैटेगरी की कौन सी कैटेगरी में था, करेंसी क्या थी, कस्टमर का फर्स्ट नेम क्या था, जेंडर क्या था, कस्टमर की आईडी क्या थी। ये सब नॉर्मल डेटा स्टोर है। इसके अंदर नॉर्मली जो एक ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर होता है उस तरीके से डेटा स्टोर है, रीजन का नाम, मैन्युफैक्चरर। और इसी तरीके के डेटा के ऊपर, ये हमारे पास बहुत सारा डेटा है, इसी तरीके के डेटा के ऊपर इसने विजुअलाइजेशन बना के दिखाया है इस तरीके का। अब दूसरा विजुअलाइजेशन देख लेते हैं जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। लॉग्स के ऊपर देख लेते हैं। लॉग्स के ऊपर सबने देखे ही होंगे।
ये देखिए लॉग्स पे अब दिखा दिया इसने। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड्स हैं कि पर 4 आवर्स में कितने 5xx आए हैं, कितने 200 हुए हैं, कितने 503s हैं, यूनिक विजिटर कितने हैं, और होस्ट विजिट्स एंड बाइट्स की टेबल है, टेबल्स का फॉर्म है, हीट मैप का है, इस तरीके के आप भी बना पाओगे। तो कीबाना बेसिकली इलास्टिक सर्च से इंटरेक्ट करने का एक टूल है जहाँ पे आप यूआई पे देख सकें। अभी हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास ये यूआई नहीं होता तो हम कैसे डेटा देख रहे होते हैं। अब हम चलते हैं इसके हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद को आपको बहुत सारे वो दिखेंगे अलग अलग मेन्यूज़। ये रिसेंटली व्यूड में ये डैशबोर्ड्स के नाम दिखाता है जो हमने डैशबोर्ड देखे हैं। इसके अंदर आप जाइए सबसे नीचे आके मैनेजमेंट में डेव टूल्स, डेवलपमेंट टूल्स, यही हम मेनली यूज़ कर रहे होंगे। तो इलास्टिक सर्च की जो क्वेरीज़ हैं वो जेसन में लिखी जाती है। जेसन में आप लिखते हो क्वेरीज़ और जेसन में रिस्पॉन्स देखते हो। तो इस सेशन को या इस वीडियो को आप इस तरीके से ले सकते हो कि जैसे MySQL की क्वेरी लैंग्वेज होती है उसको लर्न करना होता है, हम यहाँ पे इलास्टिक सर्च की क्वेरी लैंग्वेज को लर्न कर रहे होंगे, कैसे हम इलास्टिक सर्च के साथ कनेक्ट करें। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास में टेबल्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपने MySQL में भी गए होंगे तो एक बार डेटाबेस में जब आप चले गए हैं, डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया तो आप ये देखते हैं ना टेबल कौन कौन सी है। तो इलास्टिक सर्च ने एक यूटिलिटी दी हुई है कैट कमांड करके, _cat। ये इस कमांड का आउटपुट काफ़ी रीडेबल होता है। ये मेनली किस लिए है कि लोग लाइनक्स टर्मिनल्स पे काम कर रहे होते हैं, वो वहाँ भी ये कमांड चला सकते हैं। और लाइनक्स की जो और यूटिलिटी होती हैं लाइक सॉर्टिंग है, मिनिमम मैक्सिमम निकालने वाली है, AW के कमांड है, वो उन सब में ये पाइप के थ्रू पार्स किया जा सकता है, इसलिए इसने यूटिलिटी दी हुई है। हम इस यूटिलिटी से देखेंगे कि हमारे पास इंडेक्सेस कौन कौन सी है। तो इसके लिए सिंपल कैट और इंडिसेस, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, क्वेरी यहाँ पे लिखोगे, उसके आगे जो बटन आ रहा है उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि कौन कौन सी इंडेक्सेस हमारे इलास्टिक सर्च के क्लस्टर में हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हेडिंग ओमिट कर देता है। तो हेडिंग में ये है हमारा पहले वाला कि क्लस्टर का इस इंडेक्स का स्टेटस क्या है, ग्रीन है। स्टेटस किस तरीके से चेंज होता है, 3 स्टेटस हो सकते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। स्टेटस किस तरीके से चेंज होते हैं हम आगे बात करेंगे। इंडेक्स अभी ओपन है, 2 स्टेटस हो सकते हैं, ओपन हो सकती है या क्लोज हो सकती है। ओपन है इसका मतलब वो क्लस्टर के रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रही है, वो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रही है। इंडेक्स का नाम है, ये एक यूनिक आईडी असाइन होती है। उसके बाद उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने प्राइमरी शार्ड्स हैं, ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन उसमें होती है। बाय डिफ़ॉल्ट कैट कमांड है वो हेडिंग ओमिट कर देती है जैसे मैंने बताया। तो अगर आपको हेडिंग भी देखनी है तो आप इसके आगे v = ट्रू, v नॉर्मली वर्बोस के लिए यूज़ किया जाता है कि आप इसकी ज़्यादा डिटेल्स देखना चाहते हो तो ये आपको पूरी ये सब बता देगी कि इसकी हेडिंग्स क्या है। हेल्थ है, स्टेटस है, इंडेक्स है, UUID है, प्राइमरी शार्ड्स कितने हैं, रिप्लिकास कितनी है, डॉक्यूमेंट काउंट कितना है, कितने डिलीट हो चुके हैं, साइज़ कितनी है इंडेक्स पे, और प्राइमरी शार्ड्स की साइज़ कितनी है, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो अगर आप इंडेक्सेस देखोगे तो आप देखोगे कि हमने 3 इंडेक्सेस में जो सैम्पल डेटा डाला था वो भी यहाँ पे है, जैसे कीबाना सैम्पल डेटा फ्लाइट्स का, सैम्पल डेटा लॉग्स का और सैम्पल डेटा ई-कॉमर्स का। ये हो गई हमारी कैट कमांड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और भी इसके बारे में पता करना है कि एक्चुअली जो वैल्यूज़ आ रही है इसका मतलब क्या है तो आप यहाँ पे हेल्प पास कर सकते हो। हेल्प पास करो और ये कैट कमांड आपको बता देगी कि जो भी ये इंफॉर्मेशन दे रही है उसका एक्चुअली मतलब क्या है। वर्ब हेल्थ है मतलब करंट हेल्थ स्टेटस है ओपन या क्लोज जैसे मैंने बताया था, और इंडेक्स है। इसके बाद में हम अभी 2 ऑपरेशन करके देखेंगे। पहला करके देखेंगे इंडेक्स क्रिएट करने का, जैसे इलास्टिक में टेबल जैसे हम MySQL में टेबल क्रिएट करते हैं, हम टेबल क्रिएट करके देखेंगे। और दूसरा हम करके देखेंगे डिलीट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें इंडेक्सेस क्रिएट करना बहुत आसान है। आप कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट करो इसमें विद इंडेक्स नेम कि मैं इस टेबल में या इस इंडेक्स में मैं ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये इंडेक्स अपने आप क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था जेसन के ऊपर काम होता है। तो अगर हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मान लो कि हम ये ट्यूटोरियल नाम से ही बनाते हैं, तो पोस्ट, और हम डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हैं, मान लो हम ट्यूटोरियल नाम से बनाते हैं इंडेक्स का नाम, तो पोस्ट ट्यूटोरियल। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक नाम से टाइप होता है। पहले जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था या पिछले
वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलास्टिक सर्च पहले सपोर्ट करता था कि एक से ज़्यादा टाइप्स रख सकते हो, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये चेंज होती रहती थी अलग अलग टाइप्स के लिए। बट बाद में इलास्टिक सर्च ने एक ही टाइप सपोर्ट करने लग गया जो अंडरस्कोर डॉक होता है। उसके बाद हम यूनिक आईडी डाल देते हैं, ये हमारी यूनिक आईडी है। अब हम डेटा इंसर्ट करते हैं। जेसन है, बहुत सिंपल है। अब हम डेटा क्या डाल रहे हैं, मान लीजिए ट्यूटोरियल का टाइटल है। ट्यूटोरियल का टाइटल है हमारा लर्निंग इलास्टिक सर्च, दैट्स इट। एक हम आईडी फील्ड भी डाल देते हैं। आईडी फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस आप डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हो। बट हमने ऊपर जो ये यहाँ पे डाल दी है, ये हमारी यूनिक आईडी का काम करेगी। तो हमने ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दिया। राइट में आपको ये स्टेटस दे देगा। ये देखिए यहाँ पे इसने स्टेटस दे दिया। स्टेटस में क्या क्या है थोड़ा बहुत अभी देख लेते हैं, बाकी जो टर्म एडवांस्ड होगी वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहला है इंडेक्स की कौन से इंडेक्स में डेटा गया है ट्यूटोरियल, टाइप कौन से टाइप में डेटा गया है डॉक टाइप। आप भूल सकते हो अभी के लिए टाइप की, आप ये सोचो इंडेक्स या कौन सी टेबल में डेटा गया है, उसकी आईडी क्या थी, उसका वर्जन क्या था। अगर यही डॉक्यूमेंट बाद में अपडेट होता है तो वर्जन चेंज हो जाएगा। रिजल्ट क्या था, क्या ये क्रिएट हुआ है, ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। शार्ट्स कितने थे, कितने पे सक्सेसफुल हुआ है, कितने पे फेल हुआ है। सीक्वेंस नंबर और प्राइमरी टर्म। अब हम देखते हैं कि हमने ये इंडेक्स क्रिएट हो गई तो हमें आपको ये इंडेक्स दिखाई दे रही होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास में डॉक्यूमेंट हमने क्या इंडेक्स किया था, तो उसके लिए है इसकी सर्च एपीआई। तो आप करो गेट, हमारे इंडेक्स का नाम ट्यूटोरियल एंड अंडरस्कोर सर्च, दैट्स इट। आपको इतनी कमांड यूज़ करनी है। अगर आप ये इक्विवेलेंट है माईसीक्वल के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल की क्वेरी से। अभी हमने एक ही डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया था तो इसलिए इसने डॉक्यूमेंट, यहाँ से इसके डॉक्यूमेंट स्टार्ट होते हैं हिट्स में से। ये कह रहे हैं अगर हमने एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट इसमें डाले होते तो ये यहाँ पे आ रहे होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट आईडी पे लिख दिया है लर्निंग इलास्टिक सर्च, सेकंड पे हम डाल सकते हैं लर्निंग कीबाना। डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया, देखियो डॉक्यूमेंट, ओके सॉरी, हमने फर्स्ट आईडी पे डाल दिया तो डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया। जो डॉक्यूमेंट पहले फर्स्ट आईडी पे था उसका टाइटल अपडेट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे अपडेटेड स्टेटस आ गया। तो चलिए हम सेकंड आईडी पे इलास्टिक सर्च डाल देते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट आईडी सेम रख के डॉक्यूमेंट में अपडेट करोगे तो जो रिसेंट सबसे लास्ट में आपने जो अपडेट भेजी होगी वही डॉक्यूमेंट का कंटेंट बन जाएगा। ये हमने सेकंड पे डाल दिया, क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखिए 2 डॉक्यूमेंट है हमारे यहाँ पे। ट्यूटोरियल इंडेक्स में फर्स्ट में लर्निंग कीबाना है और एक है लर्निंग इलास्टिक सर्च। स्कोरिंग किस तरीके से हो रही है, ऑर्डरिंग किस तरीके से हो रही है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स में से इंडेक्स क्रिएट करना सीख लिया। इलास्टिक सर्च में फंक्शनलिटी है कि आप बिना स्कीमा, जैसे सीक्वल में स्कीमा देना ज़रूरी होता है, यहाँ पे नहीं है ऐसी ज़रूरत। आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि मेरा स्कीमा रन टाइम पे रीड करो। तो इसने क्या किया होगा, जैसे आपने टाइटल में स्ट्रिंग डाली है तो इसने पहले से ही इंटरनली स्कीमा बना लिया कि टाइटल एज ए स्ट्रिंग फील्ड आने वाला है, इसलिए आपको मैपिंग नहीं डिफाइन करनी पड़ी। हमने डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना सीख लिया। आप इसमें कितना भी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, आप यहाँ पे कितने भी फील्ड हो सकते हैं आप डाल सकते हो। कैसे सर्च करना है, कैसे ब्राउज करना है वो हमने देख लिया। अब हम 2 ऑपरेशन कर लेते हैं। अपडेट वाला भी हमने देख ही लिया था कि जब हम सेम आईडी डाल के उसका कंटेंट चेंज करते हैं तो डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाता है, ये भी हमने चेक कर लिया था। डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट के लिए नॉर्मल सिंपल डिलीट एपीआई है, डिलीट। उसके बाद में कौन से इंडेक्स से आपको डिलीट करना है, ट्यूटोरियल, क्या हमारा टाइप है डॉक, और उसके बाद कौन सी आईडी डिलीट करनी है। जैसे मैं फर्स्ट आईडी डिलीट करना चाहता हूँ, अभी देखिए इंडेक्स में 2 डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट आईडी और सेकेंड आईडी का, मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से डिलीटेड हो गया है ये आईडी 1 डिलीट हो गया। अब अगर मैं देखना चाहूँगा मेरे इलास्टिक सर्च के क्लस्टर में कितने, मेरे इलास्टिक सर्च की इस इंडेक्स में कितना डेटा है, तो ये दिखाएगा लर्निंग इलास्टिक सिर्फ आईडी 2 का है। ये तो हुई हमारी क्रिएटेड इंडेक्स की बात। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने फ्लाइट्स वगैरह का डेटा जो हमने देखा था वो एक्चुअली कैसे आया था, फ्लाइट्स का डेटा। तो मैं ये नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और ऊपर से हम दोबारा इंडेक्सेस देखते हैं कि उसका नाम क्या था एक्चुअली। तो गेट कैट
कैट के साथ में बहुत सारी कमांड्स और भी, अगर आपने देखा होगा, मैंने जैसे कर्सर प्रेस किया था तो आपको बहुत सारी कमांड दिखी होगी, एक्चुअल कमांड्स हैं जिनसे आप रन टाइम पे स्टेटस देख सकते हो ये कमांड एग्जीक्यूट करके। टर्मिनल पे हो तो टर्मिनल पे देख सकते हो बिना ब्राउज़र वगैरह यूज़ किए हुए। तो अभी हमें करना है इंडेक्सेस। ये हमारी इंडेक्सेस देखो, अब इसमें ट्यूटोरियल भी आने लग गई है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे फ्लाइट डेटा या फिर जो हमारा सैंपल डेटा ई कॉमर्स का था उसमें क्या है। हमने क्लिक किया गेट, इंडेक्स का नाम और सर्च। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 डॉक्यूमेंट एक बार में देता है, 10 डॉक्यूमेंट से एक बार में देता है। तो ये हिट्स में ये सारे डॉक्यूमेंट एज ए जेसन हमारे पास में आ गए हैं, हर डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से हम किसी भी इंडेक्स को ब्राउज कर सकते हैं कि उसके अंदर है क्या। तो हमने 4 ऑपरेशन करके देख लिया, हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देख लिया जिससे इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। दूसरा तरीका है कि हम इंडेक्स पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं। हमने डॉक्यूमेंट डिलीट करके देख लिया, हमने डॉक्यूमेंट अपडेट करके देख लिया और हमने डॉक्यूमेंट सर्च करके देख लिया। तो ये 4 ऑपरेशन हमारे बेसिकली जो कर्ड है हमारा वो कंप्लीट हो गया है इसी के साथ में।